हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। सैम्पल पेपर से केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड टू गेट अप ए क्लास लाइब्रेरी। रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपका स्कूल आपको और आपके दो फ्रेंड को क्या करता है, क्लास लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए बोलता है। देर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। देर आर 32 स्टूडेंट्स इन क्लास ए सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। तो हमारे पास दो सेक्शन है, एक 32 स्टूडेंट्स है एक सेक्शन में, दूसरे में 36 स्टूडेंट है। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है तो इनके आंसर करने हैं। What is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B? तो कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ हमारे पास बुक्स कितनी होगी ताकि वो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। तो सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स और सेक्शन बी में कितने हैं, हमारे पास 36 स्टूडेंट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक निकालनी है, यानी लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स मींस एलसीएम निकालना है हमने किसका, 32 का और 36 का। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या आएगी, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स मींस लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स क्या रहेगी स्टूडेंट्स, एलसीएम निकालेंगे हम किसका, 32 और 36 का। तो एलसीएम जो 32 का और 36 का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आप एलसीएम इस तरह से निकाल सकते हो, 2 16 जा, 2 18 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, और इसके अलावा आगे नहीं जाएंगे। ये देखिए आगे नहीं जाएगा, 2 4 जा, और ये सेम नंबर पे नहीं जा रहे हैं। तो मीन्स एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम है 2 × 2 × 8 × 9। तो 8 दूनी 16 दूनी 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब 32 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा 288। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पोस्ट इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 इज। 32 और 36 का जो एचसीएफ है वो क्या रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड में एचसीएफ निकालना है 32 का और 36 का, 36 का एचसीएफ निकालना है। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ये हमें पता भी है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है, मीन्स इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है। तो अगर डायरेक्ट हम कॉमन लें तो सभी चार की टेबल में आते हैं, 5 6 7 8 9 10 और किसी तो 4 की टेबल में आते हैं। तो एचसीएफ कितना रहेगा मेरे पास, एचसीएफ रहेगा इन दोनों का 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। चाहे तो आप 32 और इसके फैक्टर बना करके कर सकते हो आप, तो भी आप देख सकते हो, 2 8 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा और 2 2 जा, और यहाँ 2 हमारे पास 18 जा, 2 9 और 3 3 जा। तो हम देख रहे हैं तो 2 × 2 कॉमन है हमारे पास, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यानी एचसीएफ कितना आया हमारे पास 4। तो हमें एचसीएफ निकालना था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 36 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड 36 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर क्या है 36 के, 2 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, 3 का स्केयर यानी 2 का स्केयर और 3 का स्केयर, यानी ये आएगा हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन है, 7 × 11 × 13 × 15 + 15 इज ए कंपोजिट नंबर है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 15 कॉमन है, देख लीजिएगा। तो ये देख लीजिए कैसे है कंपोजिट, 7 × 11 × 13 × 15 + 15 ये कंपोजिट नंबर है। कैसे है स्टूडेंट्स, 15 कॉमन आ गया सारे से, तो 7 × 11 × 13 + 1 बच गया यहाँ से 15 कॉमन आ गया। तो हमारे पास ये जो यानी जो ये पूरा नंबर है ये 2 हमारे पास 2 नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। एक तो ये वाला नंबर आएगा, एक ये। तो दिस इज कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 या मोर देन 2 फैक्टर हो तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो दिस इज कंपोजिट नंबर। तो ऑप्शन फोर्थ का है बी। उसने कहा इफ पी एंड क्यू आर पोस्ट इंटीजर सच दैट पी हमारे पास ए बी स्क्वायर, क्यू ए स्क्वायर बी है। तो एलसीएम निकालना है और पी और क्यू का।
हमने फिफ्थ क्वेश्चन में P है हमारे पास AB स्क्वायर और क्यू क्या है A स्क्वायर B। तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ P एंड क्यू, P और क्यू का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। B यहाँ पे हाईएस्ट पावर B स्क्वायर है और यहाँ पे A की हाईएस्ट पावर दोनों में है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर B स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास B इज करेक्ट। अब सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेकंड है ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट will be educator of different subject. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108। यानी हिंदी के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 60 है, इंग्लिश के है 84 और 108 किसके है, मैथमेटिक्स के। अब देखिए, अब इसके आधार पे हमने क्वेश्चन का आंसर देना है। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड all of them being in the same subject, hence maximum number of participants that can accommodated in each room are। maximum number means highest number of क्या वो निकालने हमें क्या, पार्टिसिपेंट जो प्रत्येक रूम में हम रख सकें, यानी मैक्सिमम जो प्रत्येक रूम में रख सकें। उसने कहा इन ईच रूम दी सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। उसने कहा है प्रत्येक रूम में हमने सेम नंबर ऑफ क्या करने हैं, सेम नंबर ऑफ, हमारे पास सपोज करो 3 सब्जेक्ट है और 3 रूम है। उसने कहा है हमारे पास सपोज करो 3 सब्जेक्ट है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये है सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन है। मान लीजिए 3 रूम है और 3 सब्जेक्ट हैं, तो हमने प्रत्येक रूम में, यानी हमारे पास इसके कितने हैं, हमारे पास हिंदी, ये देखिए हम देखते हैं ये कितने स्टूडेंट्स हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ वाले। हिंदी के 60, 84 और 108, मान लें 60, 84 और 108। अब हमने ना इनमें से प्रत्येक कमरे में हमने सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखने, और एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट से स्टूडेंट होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो हम कितने हो सकते हैं, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो सकते हैं, उसने ये पूछा है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है हमारे पास हमने प्रत्येक रूम में इक्वल स्टूडेंट्स डालने हैं। मीन्स अगर मैं 60 डालता हूँ तो बाकी के जो 84 में से 60 यानी 24 बचेंगे, और यहाँ पे जो बचेंगे वो कैसे डालेंगे, हम अगले रूम में कम हो जाएंगे। यानी हमने सभी को इक्वल डिवाइड करना है, यानी कितने रूम हम, यानी कितने स्टूडेंट्स हम ऐसे रख सकते हैं जो सभी रूम्स में इक्वल डिवीजन हो जाए। यानी इन सब का हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। यानी HCF ऑफ क्वेश्चन 1 में तो नंबर ऑफ, यानी HCF हम क्या करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, HCF ऑफ किसका निकालेंगे हम, 60 का, 84 का और 108 का। और इन तीनों में जो कॉमन है स्टूडेंट्स वो है 12। तो HCF कितना है इन तीनों का, आप चाहें तो 60 का इस तरह से करके देख सकते हो, 84 और 12 108। तो देखिए 215 जा, यानी 230 जा, 215 जा और 35 जा, ओके। और इसी तरह 24 जा, 22 जा, 22 जा, 21 जा, 37 जा और 25 जा, 24 जा, 22 जा, 27 जा, 39 जा और 33 जा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट HCF कितना आएगा, HCF आएगा हमारे पास 2, सभी में 2 है, 2 टाइम्स तो 2 है सब में, और 3 है 1 टाइम, सब में एक बार तो 3 है, तो 2 दूनी 4 3 12, यानी 12 स्टूडेंट्स हम अगर ना यहाँ पे प्रत्येक कमरे में 12 स्टूडेंट्स हम डालें तो हमारे पास सभी 12 पंजे 60, 5 कमरे इसके बनेंगे, 12 7 84, 7 इसके बने, 12 9 108, तो 9 कमरे इसके बनेंगे। यानी और सभी कमरों में से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए स्टूडेंट्स, यानी और सभी डिवीजन भी हो जाएगी और सब में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। यानी 60 के 5 बार 12, यानी 5 कमरे, 7 कमरे और यहाँ पे 9 कमरे, और सब में 12 स्टूडेंट्स आएंगे। तो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए जो प्रत्येक कमरे में हम इक्वल कर सकते हैं, तो 12 स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए हमारे पास, 12, तो यानी HCF ऑफ। अब उसने कहा है व्हाट इज दी, अब सेकंड का है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने हमें चाहिएंगे इस इवेंट के दौरान। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास कितने रूम आए, 12 पंजे 60, 12 7 84, 5 और 7 12, 12 9 100, 5 + 7 + 9, 9 और 7 16 और 5 हमारे पास 9 और 7 16 और 5 21, यानी 21 रूम आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास।
आप सिंपल से व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, यानी कम से कम कितने रूम हमें चाहिएंगे 21, यानी नंबर 2, यानी 60 स्टूडेंट्स 12 एक कमरे स्टूडेंट्स आएंगे तो 5 कमरे, तो यानी नंबर ऑफ रूम कितनी रहेंगे, नंबर ऑफ रूम्स हमारे पास कितने रहेंगे, यानी 60, तो 60 यानी 60 डिवाइड बाई 12 यानी 5 बनेंगे, 12 7 84, 7 रूम इसके लिए, 12 निमा 108, 9 और 7 16 और 5 21, यानी मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने बन जाएंगे 21, क्योंकि प्रत्येक रूम में हमने कितने स्टूडेंट्स डालने हैं, 12 स्टूडेंट डालने हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करके डिवाइड बाय 12 से कर सकते हो, और इस तरह से कर सकते हो 60 + 84 + 108 अपॉन 12, जो भी आएगा हमारे पास उसको 12 से डिवाइड करें तो भी 21 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, उसने कहा दी एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108 इज, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम, तो एलसीएम डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट टाइम्स जो यानी 2 सबसे ज़्यादा बार किस में है, तो 2 सब में हमें 2 बार है, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम किसका 60 का 84 का और 108 का, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे फैक्टर बना रखे हैं, तो 2 सबसे ज़्यादा बार है 2 बार, ओके, मल्टीप्लाई 3 सबसे ज़्यादा बार है 1 2 3 बार, 3 की पावर 3, और 5 एक ही बार है, और 7 भी एक ही बार है स्टूडेंट्स, तो ये सारा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, यानी हाईएस्ट पावर लेनी है ना, 2 की 3 की 5 की और 7 की, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 बार है, 2 बार है, और 5 एक बार और 7 एक बार है, तो हमारे पास ये बन गया 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 20 और 3 3 होते 27 और 140 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0 14 7 98 और 14 दूनी 28, 14 7 98, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 28 और 9 37 3780, तो मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। अब दी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, इसके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट क्या रहेगी, इस सारे के एचसीएफ एलसीएम हमारे पास ये आया, तो एचसीएफ हमारे पास 12 आया है, तो फोर्थ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम एंड एलसीएम क्या आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास यानी एचसीएफ तो 12 है और एलसीएम 3780 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 12 0 0 12 8 96, 1284 और 9 93, 12 36 और 9 45, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, तो इसका ऑप्शन रहेगा 45,000 कितना है 360, 45,360, ओके। 108 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, 108 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, 108 के प्राइम फैक्टर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रहा 108, तो 2 तो 2 बार है, 3 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ओके स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा है ए मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग ए मॉडल ऑफ ए फैक्टर ट्री, ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग ए क्विज फॉर द ऑडियंस। उसने कहा है एक मैथमेटिक्स एग्जीबिशन कंडक्ट किया जाता है आपके स्कूल में, और आपका एक फ्रेंड मॉडल बनाता है फैक्टर ट्री का, इस तरह से फैक्टर ट्री है ये, इस तरह का मॉडल बनाता है, और उसको कुछ डिफिकल्टी होती है, आप किस तरह से उसकी क्विज में आप ऑडियंस में क्विज, वो कहता है ही हैज़ सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग ए क्विज फॉर ऑडियंस, तो आपसे हेल्प चाहता है, तो आप किस तरह से हेल्प करेंगे, ऑब्जर्व ए फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर दी फॉलोइंग, हमें फैक्टर ट्री को ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स के दो फैक्टर, एक ये और ये, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5 × 2783, तो 5 को 2783 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15, 5 × 8 40 और 1 41, 5 × 7 35 और 4 39, 5 दूनी 10 और 3 13, 13,915, ओके स्टूडेंट्स 13,915 ऑप्शन बी। अब फिर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, वाई किसके इक्वल है, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी वाई हमारे पास क्या है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो वाई आ जाएगा, यानी हमने
ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 2783 किसके इक्वल है, y मल्टीप्लाई 253। ओके, तो 253 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 253 को 1 पे कैंसिल होगा और फिर जो बचेगा हमारे पास 25 बच जाएगा और फिर 1 पे कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 11। अब थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो स्टूडेंट्स आप, थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, अब z कहाँ है, ये रहा, तो z यानी 253 किसके इक्वल है, 11 मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल है 253, यानी थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है 253 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई z, तो 11 पे कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 11 3 जा, तो z हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 23 के इक्वल आ जाएगा। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज ए 13915 इज ए क्या है, कंपोजिट नंबर है स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर है क्योंकि 13915 क्या है, 2 नंबर की मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, तो यानी फोर्थ का जो ऑप्शन है 13915 इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्योंकि ये दो फैक्टर है, इसके 2 फैक्टर है ना, तो कंपोजिट नंबर आ गया ये। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ पार्ट, द प्राइम फैक्टराइजेशन 13915 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा 13915 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। अब फैक्टर ट्री से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी वाई जेड, देखिए हम 13915 की डायरेक्ट करते हैं, 13915 की, तो पहला जाएगा हम 5 पे जाएगा, तो 5 2 जा 5 7 जा 5 8 जा 5 3 जा, तो फिर हमारे पास जो 11 पे जाएगा स्टूडेंट 11 2 जा और यहाँ पे बच गया 11 5 जा 11 3 जा, तो और फिर दोबारा 11 2 जा और 11 3 जा, तो हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई 5 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 23, तो दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ के स्टडी क्वेश्चन, देखिए असलम हैज ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड विच इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी साइड क्या है, लेंथ है 18 और 18 ब्रेथ है और 72 सेंटीमीटर लेंथ है, एंड 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, यानी विच इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ इतनी है और ब्रेथ कितने हैं 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है यानी फोर्थ है हमारे पास, यानी जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, लेंथ हमारे पास 18.72 मीटर और ब्रेथ कितनी है 13.20 सेंटीमीटर, यानी 30 मीटर 20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है। ओके, तो फिर उसने कहा है हिज फ्रेंड अनुज केम टू हिज हाउस फॉर ए लंच एंड सा हिज कोर्टयार्ड विच वाज फुल ऑफ डस्ट एंड अननेसेसरली आइटम होती है उसमें और डस्ट से भरा होता है। ही एडवाइज हिम टू पेव्ड विद लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल ऑफ द सेम साइज सो दैट द कोर्टयार्ड लुक क्लीन एंड ब्यूटीफुल। वो कहता है बड़ी से बड़ी टाइल स्क्वायर टाइल लगवाई जाए इसके अंदर ताकि ये अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो फिर अब आगे हमने क्वेश्चंस का आंसर देना, व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइल, तो लार्जेस्ट टाइल कितने साइज की हो सकती है, यानी हमारे पास टोटल हम ये कहें 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर है, तो नहीं लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है यानी 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1872 सेंटीमीटर होगी। और ब्रेथ कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी ब्रेथ है हमारे पास 13.20 मीटर मीन्स 1320 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें कितनी बड़ी से बड़ी यानी इस कोर्टयार्ड को हमें कवर करना है, तो इसमें लार्जेस्ट टाइल का जो साइज है वो कितने सेंटीमीटर की हो सकती है, लेंथ और ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हम HCF निकालेंगे दोनों का, बड़ी से बड़ी मीन्स हाईएस्ट। तो साइज ऑफ टाइल क्या होगा, साइज ऑफ टाइल कितना रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी 1872 HCF निकालेंगे 1872 का और 1320 का। ओके स्टूडेंट्स,
तो 1872 के हम पहले फैक्टर करते हैं और 1320 के फैक्टर करते हैं। तो करिए, तो 2 9 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, और ना ओके 2 4 जा, 2 6 जा, 2 18 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, तो 39 जा और 3 3 जा। ओके, और इसी तरह से 2 6 जा, 2 6 जा और 0, 2 3 जा, 2 2 3 जा 0, और 3 1 2 पे अगेन 2 1 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, और यहाँ पे 3 पे 3 5 जा, 3 5 जा, और ये 11 पे 11 5 जा। तो हमारे पास SCF कितना आएगा, SCF आएगा जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 3 बार है और यहाँ पे 2 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 एक बार है, एक 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 दूनी 4 दूनी 8 थी 24, यानी 24 सेंटीमीटर की हमारे पास टाइल लगेगी। यानी टाइल का जो साइज़ रहेगा 24 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास साइज का ऑफ टाइल कितना रहेगा 24 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास 24 सेंटीमीटर ये रहेगा। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल, तो इनकी संख्या कितनी रहेगी, कम से कम इनकी संख्या कितनी रहेगी स्टूडेंट्स। एक टाइल यानी इसका जो एरिया निकाल करके, तो अपॉन में एक टाइल का है ना, तो नंबर 2 लीस्ट नंबर ऑफ टाइल कितनी रहेगी स्टूडेंट्स। इसका एरिया, एरिया क्या है 1320 मल्टीप्लाई 1872 डिवाइड बाय एक टाइल का साइज है स्टूडेंट्स 24 लेंथ है और 24 ब्रेथ है। तो स्टूडेंट्स एक टाइल की जो लेंथ है 24 है और ब्रेथ भी 24 है, तो इससे डिवाइड करेंगे, तो 24 पे जब कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स इसको, 24 का 144, 24 था 168 7, और यहाँ पे फिर हमारे पास बच गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 19 बचेगा, 24 8 192, और अगेन 24 5 120, 24 5 120 ये आ गया स्टूडेंट्स। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, तो आंसर रहेगा 4290, यानी हमारे पास जो लीस्ट नंबर ऑफ टाइल कितनी आई 4290, इतनी टाइल्स आएंगी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसका क्वेश्चन थर्ड करते हैं। इफ असलम यूज 24 सेंटीमीटर मोर स्पेस सराउंडिंग द कोर्टयार्ड देन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल। तो हमें अगर 24 सेंटीमीटर मोर स्पेस सराउंडिंग द कोर्टयार्ड देन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल, तो ऐसी टाइल कितनी और लगेगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी जैसे ये है हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, तो इसके अंदर उसने पहले कितना था 1872 था, इसकी लेंथ कितनी थी 1872 सेंटीमीटर थी स्टूडेंट्स, और ब्रेथ थी 1872 थी और ब्रेथ थी 1320। अब उसने 24 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया और 24 सेंटीमीटर सराउंडिंग यानी चारों तरफ से उसके 24 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो 24 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया, और यानी 24 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया और 24 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, तो जो लेंथ है नहीं वो 48 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो लेंथ कितनी हो गई स्टूडेंट्स, अब लेंथ हो गई हमारे पास 1872 प्लस 48, यानी 1872 प्लस 48 हमारे पास 8 और 2 10 और 4 7 11 और 1 12 और 1920 लेंथ होगी, और ब्रेथ भी हमारे पास 24 इधर बढ़ गई 24 उधर बढ़ गई, तो 24 यहाँ बढ़ गई और 24 यहाँ बढ़ गई, तो 1320 प्लस 48 1300 हमारे पास 68 होगी लेंथ ब्रेथ। यानी तो नंबर ऑफ इफ़ अगर वो कहता है 24 सेंटीमीटर थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 24 सेंटीमीटर मोर स्पेस सराउंडिंग द कोर्टयार्ड, अगर कोर्टयार्ड का 24 सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो लेंथ हो जाएगी 1920, तो नंबर ऑफ टाइल कितनी जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ टाइल, तो एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1920 मल्टीप्लाई 1368 और डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई 24। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 24 5 120 और यहाँ पे 24 7 168
और यहाँ पे 24 8 192 यानी 8 7 56, 8 5 40 और 5 45, तो 4560 टाइल। तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल कितनी आ जाएगी फिर 4560 टाइल आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। फिर अगर हमारा 24 सेंटीमीटर सराउंडिंग बढ़ जाए। अब स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है अनुज एडवाइज असलम टू दी यूज द स्क्वायर टाइल ऑफ 6 सेंटीमीटर देन फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल। अगर 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल यूज करें तो नंबर ऑफ टाइल निकालनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन में नंबर ऑफ टाइल कितनी रहेगी इफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो एरिया क्या है नंबर ऑफ टाइल इफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल यूज्ड। तो नंबर ऑफ टाइल कितनी होगी यानी 1872 लेंथ थी और ब्रेथ थी 1368। अब 1320 थी स्टूडेंट्स, 1320 है ना पहले। अब 6 सेंटीमीटर की टाइल यूज करें तो 6 लेंथ है और 6 ब्रेथ है, तो यानी एरिया उसका 36 हो जाएगा। तो कैंसिल करो, 6 2 जा 220 और यहाँ से भी 6 हमारे पास इसी को कैंसिल कर लेते हैं, तो 6 3 जा 6 1 जा और 6 2 जा। तो अब 312 की मल्टीप्लाई 220 के साथ करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 0 बाई दूनी 44, बाई एकम 22 और 4 26, बाई 3 66 और 7 68, तो 68,640 68,640 टाइल लगेंगे हमारे पास। तो ये ऑप्शन रहेगा हमारे पास सी। अब स्टूडेंट्स असलम प्लान टू फेंस द कोर्ट यार्ड विद बार्बड वायर देन हाउ मच वायर बी नीड। तो कहता है कोर्ट यार्ड के चारों तरफ वो वायर लगाना चाहता है तो कितनी वायर उसको यूज करनी पड़ेगी, तो यानी कितनी वायर यूज करनी पड़ेगी डायरेक्ट हमें बताना है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स इसका यानी वायर कितनी यूज करनी पड़ेगी, यानी अगर कोर्ट यार्ड के चारों तरफ वायर वो लगाना चाहता है 1 2 3 4 यानी 2 इंटू लेंथ, यानी इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो फिफ्थ में हम क्या है, तो वायर दैट इज यूज्ड टू फेंस द कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड के चारों ओर वायर लगाने के लिए, यानी उसका जो पैरामीटर देखेंगे हम तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 18.72 प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे पास 13.20। ये सेंटीमीटर में अगर आप निकालना तो सेंटीमीटर में डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगी 2 7 और 2 9 3 और 8 11 और 1 और 1 2 और 1 3 और मल्टीप्लाई 2। तो इससे मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4 2 में 18 और 2 एकम 2 और 1 3 2 3 6 यानी 6384 सेंटीमीटर यूज करनी पड़ेगी वायर, यानी 63 मीटर और 84 सेंटीमीटर हमें वायर यूज करनी पड़ेगी। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, काशवी वांट टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी, शी इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस सो शी डिसाइड टू सर्व फ्रूट ओनली। ओके, काशवी ना अपना बर्थडे पार्टी मनाना चाहती है और वो हेल्थ के प्रति पूरी कॉन्शियस है, इसलिए वो सिर्फ फ्रूट को सर्व करती है। हर फादर ब्रॉट 48 एप्पल्स एंड 72 बनाना, शी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट अमॉन्ग गेस्ट इक्वली। उसके पापा यानी उसके पिताजी 48 तो एप्पल लेकर के आते हैं और 72 बनाना, तो वह डिस्ट्रीब्यूट करती है गेस्ट के को इक्वली। तो अब वो पूछा हाउ मैनी मैक्सिमम गेस्ट काशवी कैन इनवाइट, वो मैक्सिमम कितने गेस्ट इनवाइट करते हैं ताकि इक्वल नंबर ऑफ क्या आ जाए 48 बनाना उसके बाद 72 बनाना है, 48 एप्पल है और 72 बनाना है, यानी इक्वल नंबर ऑफ एप्पल और बनाना उनको बंट जाए। तो यानी इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके लिए एचसीएफ निकालेंगे, यानी एचसीएफ किसका 48 का और 72 का, यानी एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट हम कितने कितने बनाना और वो बांट सकते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 12 चौक 48 12 6 72, तो 24 दूनी 48 24 3 72, तो 24 हाईएस्ट कॉमन कितना है 24 है। 48 के फैक्टर कीजिए 2 24 2 12 जा 2 6 जा
और 2 3 जा। ओके, 72 के फैक्टर कीजिए, 2 36 जा, और इसी तरह से 2 18 जा और 2 9 जा और 3 3 जा। ओके, तो हमारे पास SCF कितना आएगा स्टूडेंट्स? SCF आएगा हमारे पास 2 3 टाइम्स आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स कॉमन है और 3 1 टाइम्स कॉमन है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो 24 हमारे पास गेस्ट कितने रहेंगे? 24। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मैनी एप्पल डज ईच गेस्ट गेट? कितने एप्पल मिलेंगे? अब 24 गेस्ट हैं, हमारे पास एप्पल कितने हैं? 48 हैं। नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं आप देख सकते हो, आप नंबर ऑफ एप्पल है 48। तो नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एप्पल ईच गेस्ट गेट, जो प्रत्येक गेस्ट को मिलेंगे, तो टोटल 48 गेस्ट है और 48 एप्पल है, 24 गेस्ट है, तो एक गेस्ट को 2 एप्पल मिलेंगे। ओके, नंबर 3, हाउ मैनी बनाना डज ईच गेस्ट हैव? नंबर ऑफ बनाना दैट ईच गेस्ट गेट, कितने बनाना? टोटल बनाना कितने? 72 और गेस्ट कितने? 24, 24 थी 72, तो 3 बनाना मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद वो कहता है कास्वी डिसाइडेड टू ऐड 64 ऑरेंज इन दिस केस हाउ मैनी मैक्सिमम गेस्ट सी कैन इनवाइट? अगर वो 64 ऑरेंज भी ऐड कर लेती है तो उस केस में नंबर ऑफ गेस्ट कितने इनवाइट कर सकती है? नंबर 4, इफ सी ऐड 64 ऑरेंज देन मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? तो फिर हम 64 का भी हम वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स? हम 64 का हम एलसीएम कर लेते हैं, तो 32 16 8 4 2, तो अब तीनों का, यानी इसके लिए हम SCF निकालेंगे किसका? 48 का, 72 का और 64 का, तो SCF आएगा स्टूडेंट जो सब में कॉमन है, तो 3 टाइम्स 2 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए 2 यहाँ पे 6 बार है और यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे 4 बार है, तो 2 3 बार कॉमन है, तो नंबर ऑफ गेस्ट कितने आ जाएंगे हमारे पास? 8। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी। अब वो कहता है हाउ मैनी ऑरेंज डज ईच गेस्ट गेट? अब अगर गेस्ट हमारे पास 8 रहेंगे तो प्रत्येक गेस्ट को कितने ऑरेंज मिलेंगे? तो नंबर ऑफ ऑरेंज ईच गेस्ट गेट, तो कितने ऑरेंज मिलेंगे स्टूडेंट्स हमारे को प्रत्येक गेस्ट को? तो यानी 64 ऑरेंज है टोटल और 8 गेस्ट हैं, तो 8 ऑरेंज मिलेंगे प्रत्येक गेस्ट को, है ना? तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, सिक्स्थ केस स्टडी क्वेश्चन है, सिक्स्थ। वो कहता है अमर, सलीम एंड जसप्रीत आर बेस्ट फ्रेंड, दे प्लान टू गो फॉर ए वॉक फॉर द बॉडी फिटनेस, सो दे डिसाइडेड टू गेट अप at 5 AM and start the walk. On the walk they step out together and their step measure 30 cm, 36 cm and 40 cm respectively. यानी उनकी स्टेप की जो मेजरमेंट है वो लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स में, यानी 6th है स्टेप्स मेजरमेंट ऑफ अमर का स्टेप की मेजरमेंट कितनी है स्टूडेंट्स? 30 सेंटीमीटर है, और उसके बाद स्टेप मेजरमेंट ऑफ है सलीम की कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? 36 सेंटीमीटर का स्टेप है, और उसके बाद है जसप्रीत की स्टेप मेजरमेंट कितनी है स्टूडेंट्स? वो है 40 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं हम कौन कौन से पूछता है वो। अगर वो 5 बजे इकट्ठे स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर दिस सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप? तो कम से कम कितनी देर बाद वो मिलते हैं, मिनिमम कितना वो डिस्टेंस है, यानी जिसके बाद वो इकट्ठा मिलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट
ईच कैन कवर दी सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। कंप्लीट स्टेप में अगर सेम डिस्टेंस कवर हो जाता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जिसके बाद वो मिलते हैं। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस walk so that each can cover सेम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालें यानी लीस्ट डिस्टेंस निकाल, लीस्ट मीन्स एलसीएम, यानी एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 36 और 40 का। तो एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट्स हम, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स एलसीएम, तो एलसीएम निकालते हैं 2 15 जा, 2 18 जा और 2 20 जा। तो फिर अगेन हम क्या करते हैं 15 एज इट इज़, 2 9 जा, 2 10 जा। अब 3 पे 3 5 जा, 9 एज इट इज़, 3 3 जा और 10 एज इट इज़, और 5 पे 5 1 जा, 3 एज इट इज़, 5 2 जा। तो आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो 2 दूनी 4, 5 20, 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 360 सेंटीमीटर। यानी 360 सेंटीमीटर के बाद वो सेम डिस्टेंस यानी 360 सेंटीमीटर में उनके स्टेप मिल जाते हैं। तो यानी 360 सेंटीमीटर में उनका जो कंप्लीट स्टेप से वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसने कहा बड़ी मिनिमम डिस्टेंस जिसमें वो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं कंप्लीट स्टेप में, यानी 360 सेंटीमीटर के बाद वो सेम डिस्टेंस क्या करते हैं, कवर करते हैं कंप्लीट स्टेप के अंदर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टेप्स अमर हैज टेकन व्हेन दे मीट अगेन। यानी 360 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के अंदर वो मीट करते हैं अगेन, तो कितने स्टेप बनाता है अमर। तो नंबर 2, तो अमर स्टेप मेड बाय अमर व्हेन दे मीट अगेन, यानी 360 सेंटीमीटर के बाद मिलते हैं। तो इसमें स्टेप कितने बनेंगे, 360, एक स्टेप कितने का है अमर का, 30 सेंटीमीटर का, तो 0 से 0 3 12 हो जा, इन 12 स्टेप के बाद यानी 12 स्टेप आ गया। हाउ मेनी स्टेप्स सलीम हैज़ टेकन सो दैट दे मीट अगेन। अब नंबर ऑफ स्टेप ऑफ सलीम कितने आएंगे स्टूडेंट्स, व्हेन दे मीट अगेन कितने आएंगे स्टूडेंट्स। तो टोटल 360 सेंटीमीटर के बाद मिलते हैं। तो सलीम के एक स्टेप की लेंथ है 36 सेंटीमीटर, तो सलीम का 36 से डिवाइड करेंगे, तो यानी सलीम को 10 स्टेप करने पड़ते हैं। तो 10 स्टेप के द्वारा बाद में मिलते हैं, यानी 10 स्टेप। हाउ मेनी स्टेप जसप्रीत हैज टेकन व्हेन दे मीट अगेन। अब जसप्रीत के स्टेप बताने हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ जसप्रीत व्हेन दे मीट अगेन, तो कितने स्टेप होंगे जसप्रीत के, 360 बटे जसप्रीत का एक स्टेप है 40 सेंटीमीटर का, तो 0 4 9 जा, तो 9 स्टेप। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा जसप्रीत का 9 स्टेप। अब वो कहता है इफ़ दे कवर 3.6 किलोमीटर डिस्टेंस देन हाउ मेनी टाइम्स दे मीट, वो कितने बार मिलते हैं। फिफ्थ, इफ़ दे कवर 3.6 किलोमीटर देन नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट, कितने टाइम मिलते हैं वो, यानी 3600 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, 3600 किलोमीटर यानी 3600 सेंटीमीटर, और एक पहली बार कितने स्टेप में मिलते हैं, 360 सेंटीमीटर के बाद मिलते हैं, है ना। तो कितने बार मिलेंगे वो, 10 बार, 10 टाइम्स। स्टूडेंट 3.6 किलोमीटर में 3.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करें यानी 36,000 बनेगा, यानी 100 बार। ये हमने 3.6 किलोमीटर था, तो इसके पहले मीटर बनाए, फिर 1000 से और मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर बनेंगे। तो 3.6 था, तो पॉइंट हटा तो नीचे एक 10 भी लगा दिया हमने, तो हमारे पास 0 से एक 0 ये भी कैंसिल होगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10,000 बार, यानी वो मिलेंगे
3.6 किलोमीटर के जब वो अगर चक्कर लगाते हैं, 3.6 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसमें वो 10,000 बार मिलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये किलोमीटर में था, पहले किलोमीटर के मीटर बनाए 1000 से मल्टीप्लाई करके, फिर इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 1000 से फिर मल्टीप्लाई किया। क्योंकि हमारे पास कितने सेंटीमीटर के बाद मिलते हैं, 360 सेंटीमीटर के बाद मिलते थे। ये 360 सेंटीमीटर आया था ना ये स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने यानी 3.6 किलोमीटर में वो कितनी बार मिलेंगे, 10,000 बार वो मिलेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, यही थे हमारे केस स्टडी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए हैं। अगर आप लोगों को समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।